साथ मौजूद हैं पटना से तारकेश्वर जी जुड़ गए हैं और मेरे सहयोगी सौरभ कुमार उनके साथ मौजूद हैं। सौरभ, ये जो अगर घोषणा हो जाती है ना कि जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हैं। सर, ये बताइए कि पिछले 3 दिनों से पूरा बिहार जल रहा, क्या कर रही है सरकार? सरकार तो एक्शन में आई है और उसी का परिणाम है कि आज सुबह से कुछ जो तथाकथित छात्र संगठन है उन्होंने जो बंद का आह्वान किया है। आज कानून व्यवस्था काफी बेहतर हुई है, सामान्य परिचालन हो रहा है और आज उपद्रवी कहीं दिख नहीं रहे हैं। 1-2 छिटपुट घटनाओं को छोड़कर किसी प्रकार की घटनाएं अभी तक रिपोर्ट में नहीं आई है। सर, जो कानून व्यवस्था आज दिखाई दे रही है पूरे बिहार में, आपको नहीं लगता कि 2 दिन पहले अगर वो दिखता तो काफी संपत्ति का नुकसान होने से बच जाता? ये चीज इस तरह से अचानक हुआ और जो जिस प्रकार से उपद्रवी तत्वों ने नौजवानों को सहारा लेकर बिहार के कानून व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की, सारी चीजें जैसे ही संज्ञान में आई है सरकार कार्रवाई की है और चिन्हित करके उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। और आप उसका एक अच्छा परिणाम देखे भी होंगे कि आज सुबह से 1-2 जगहों को छोड़कर पूरे राज्य में बंद के कारण जो प्रतिकूल परिस्थितियां बन सकती थी वो नहीं बनी है। सर, अग्निपथ को लेकर जो भ्रांतियां है, क्यों नहीं सरकार के जो नेता हैं उसको युवाओं के सामने जाकर दूर करने की? रक्षा मंत्रालय के जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, हमारे और भी जो हमारे केंद्र सरकार के मंत्री हैं, हम लोग भी अलग अलग तरीके से इन सारी चीजों को लोगों के पास रख रहे हैं और अभी अधिसूचना भी जारी होने वाली है जिसमें विस्तार से इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन जो शरारती तत्व हैं या ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कभी अपने कार्यकाल में तो लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा पाए, सिर्फ अपने परिवार के रोजगार दिलाने में ही परेशान रहे, ऐसे लोग आज उनकी आड़ में एक राजनीतिक दृष्टि से उपद्रव कर रहे हैं और बिहार की जनता बखूबी समझती भी है और बिहार की जनता समय आने पर उसका लोकतांत्रिक तरीके से जवाब भी देगी। लेकिन ये सारी चीजें छात्रों को या नौजवानों को धीरे धीरे ये सारी बातें उन तक पहुंच रही है और मुझे उम्मीद भी है और आपके माध्यम से अपने नौजवानों को आग्रह भी करेंगे कि शांति व्यवस्था बहाल करने में सहयोग करें। सरकार ने कई कदम नौजवानों के हित में, देश के हित में उठाए हैं। अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके नौकरियों की बात की है, तो कहीं न कहीं उनकी एक कार्य योजना बनी है और धीरे धीरे ये सारी चीजें देखेगी। लेकिन अभी हमारी आवश्यकता है कि हम कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करें, जीवन सामान्य हो, तो फिर अन्य जो कई ऐसे लोकहित के फैसले हैं वो लिए जाएंगे। मतलब आपको भी लगता है कि छात्र आंदोलन के नाम पर राजनीति साजिश हो रही है? हाँ, निश्चित तौर पर ये तो एक सुनियोजित तरीके से नौजवानों के नाम पर इस खेल को खेला जा रहा है। लेकिन सर, ये बताइए कि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए की सरकार है, जदयू आपका सहयोगी पार्टी है और वो भी कह रही है कि अग्निपथ के नाम पर अग्निपथ को लेकर केंद्र सरकार को पुनर्विचार की जरूरत है। देखिए, उनका ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन हमारी बातचीत हुई है, इस प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं है। भारत सरकार का जो एजेंडा है उस एजेंडे पर मुस्तैदी से भारत सरकार भी काम करेगी और कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो बिहार सरकार भी इस मामले को बेहतर। लेकिन सर, कमी है तभी तो पुनर्विचार करने की बात हो रही है। नहीं, पुनर्विचार की बात हो रही है, ये कमी है, ये किसने कहा? पार्टी कह रही है, जदयू के नेता कह रहे हैं। जदयू के नेता का ये व्यक्तिगत विचार है ना, ये कोई एनडीए का विचार नहीं है ना। तो और उन्होंने इन सारी चीजों को बखूबी समझा है और किन्हीं की टिप्पणी भी नहीं आई है। लेकिन सर, अगर आप युवाओं को नहीं ले रहे हैं विश्वास में तो कम से कम अपने सहयोगी पार्टी को तो ले सकते हैं, उन्हें तो बता सकते हैं कि अग्निपथ में कोई कमी नहीं है। नहीं, देखिए, सभी जो हमारे सहयोगी दल है इसको बखूबी समझते हैं और हम लोग की लगातार समस्या। ठीक है सौरभ, हमें जवाब मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।